राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही आखिर क्यों बुरा होता है और इस बारे में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, आपके आसपास धर्म पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी भी खुशहाल नहीं होती जितनी कि अधर्मी लोगों की होती है। यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। अर्जुन बोले, हे नारायण, मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता में वो सच्चाई को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण से समझाया। वो बोले कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें एक व्यापारी था जो धर्म को बहुत महत्व देता था। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। वहीं दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया। उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वो मंदिर पहुंच गया और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग उस व्यापारी को चोर समझ बैठे। व्यापारी बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। व्यापारी उस व्यक्ति को देखकर क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीर निकालकर फेंक दी। वह भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यक्ति ने नाराज स्वर में यमराज से पूछा कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट के जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें
और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।